आज हम आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अर्थात क्लास 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर के विषय में हम आपको बताएंगे। जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। अंग्रेजी में हम इसे चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश। जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के विषय में अलग अलग बातें बोली गई हैं। प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। पहली परिभाषा है ये। दूसरी परिभाषा है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को मिला दें तो हमारी प्रकाश की एक अच्छी सी परिभाषा निकल कर आती है। वो परिभाषा क्या है कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यह स्वयं नहीं दिखता बल्कि वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। तो लिखिए, प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यह स्वयं नहीं दिखता किंतु वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। तो हमने जाना प्रकाश के विषय में कि प्रकाश एक विकिरण है अर्थात एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना पैदा करता है। यह स्वयं नहीं दिखता है लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है, क्योंकि हम बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अब हम प्रकाश के गुणों के विषय में जानेंगे
तो हेडिंग डालिए प्रकाश के गुण। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के विषय में कुछ ऐसे बिंदु बताए गए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो प्रकाश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हैं। इन बातों को ही हम प्रकाश के गुण कहते हैं। तो प्रकाश के क्या गुण होते हैं, पहले गुण के विषय में हम चलते हैं। तो लिखना प्रारंभ करिए। नंबर 1, प्रकाश सरल रेखाओं में गति करता है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। नंबर 3, प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण का मतलब चलना होता है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा बिंदु है निर्वात। अर्थात जहां वायु नहीं होती है उसे निर्वात बोला जाता है। जैसे हमारा अंतरिक्ष निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? वो चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसे हम 3 गुणे 10 की घात 5
किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करना चाहें तो या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो हमने प्रकाश के गुणों के विषय में जाना कि प्रकाश सरल रेखाओं में गति करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, प्रकाश के संचरण के लिए अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और ये चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड अर्थात 3 गुणे 10 की पावर 5। 3 लाख को हम 3 गुणे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के विषय में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है? तो हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश परावर्तित कब होता है? जब प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ता है। वो तल चाहे चमकती हुई धातु हो, चाहे कोई दर्पण हो, जब उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखिए प्रकाश के परावर्तन के विषय में, जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने आपको बताया
प्रकाश के परावर्तन के लिए तल का चिकना होना, चमकदार होना बहुत आवश्यक है। अगर तल चमकदार है, प्रकाश तभी परावर्तित होगा। अगर तल चमकदार नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश चमकदार तल से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये एक कोई चिकने तल वाली वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर एक प्रकाश किरण डाली जाती है। ये तल चमकदार है, डाली जाती है। तो जब प्रकाश किरण इस चमकदार तल पर पड़ती है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से ये आई है। ये प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पर भी वापस जा सकती है, इधर उधर भी जा सकती है। तो प्रकाश का चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों के विषय में जानेंगे।